हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आज आपका तारीख है 21 नवंबर। यानी आज 21 नवंबर है। 21 नवंबर से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट की। देखिए, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में तमिलनाडु की सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने पहले काजुवेली पक्षी अभयारण्य, नजारायण पक्षी अभयारण्य, कदबुरु स्लेंडर लोरिस अभयारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। यह नव अधिसूचित वन्यजीव अभयारण्य 686.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है फैला हुआ है। यह 35 स्तनपायी प्रजातियों और 238 पक्षी प्रजातियों का क्या है घर है। और अगला जो है आपका, यह कावेरी नदी बेसिन में वन्य जीव के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 41वां भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IITF कहते हैं, 14 नवंबर को कहाँ शुरू हुआ है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है आपका मुंबई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, यानी दिल्ली में क्या हुआ है, शुरू हुआ है। भारत की राजधानी भी दिल्ली है। अब चलते हैं अपने इसके पॉइंट को देखते हैं। इसके पॉइंट को देखिए आप, ये जो पॉइंट हमने आपको बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, पहला आपका इसमें क्या है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार मेले का क्या है उद्घाटन किया है। और व्यापार मेला जो है 27 नवंबर तक चलेगा। और इस साल की जो इसकी थीम है, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि थीमें भी पूछी जाती हैं, जो कि अगर आपको पता है तो आप वहाँ से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार मेले में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं। मेले में फोकस स्टेट्स के रूप में उत्तर प्रदेश और केरल भाग ले रहे हैं। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और UAE सहित 14 विदेशी देश भाग ले रहे हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 13 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर, चौथा ऑप्शन है 11 नवंबर। तो यहाँ पर देखिए, बगल में आपको हमने एक इमेज लिया है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 14 नवंबर। चलते अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको इसके बारे में सॉरी, विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों के रूप में मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अगला आपका क्या है, विश्व मधुमेह दिवस जो 2022 का विषय है,
उसे मधुमेह शिक्षा तक पहुँच है। यह सर फ्रेडरिक बैटिंग की जयंती को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। अब आपका इसमें अगला है, उन्होंने 1922 ईसा में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ इंसुलिन हार्मोन की क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके परीक्षा में पूछ दे कि इंसुलिन हार्मोन की खोज कब की हुई, किसने की थी, तो चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट ने। अब देखिए मधुमेह के बारे में जानते हैं। यह एक पुरानी बीमारी है जो तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। अगला क्या है, इसमें इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला देखिए क्या है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है। पहला आपका श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है इंग्लैंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड ने 2022 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीता है। मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। उनका दूसरा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2010 आईसीसी विश्व T20 खिताब जीता था। सेम कुरेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। यहाँ पर बगल में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ दिया गया है, इंग्लैंड की टीम का कप्तान और जोस बटलर हैं, और पाकिस्तान की टीम का कप्तान जो है वो कौन है, इंग्लैंड। देखिए यहाँ पे 2022 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, और देखिए सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली हैं, सर्वाधिक विकेट लेने वाले आपका वानिद हसरंगा है जो कि श्रीलंका से है, 15 विकेट इन्होंने लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, बेंगलोर है, दूसरा ऑप्शन है आपका केवड़िया, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है श्रीनगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। कौन सा होगा, बेंगलोर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है। समृद्धि की मूर्ति की विशेषता क्या है यहाँ पर, देखिए इस मूर्ति की जो विशेषता है, पहला विशेषता ये है कि वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड के अनुसार यह किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। दूसरा क्या है, प्रसिद्ध मूर्तिकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वनजी सुतार ने प्रतिमा को डिजाइन किया है। अगला क्या है, सुतार ने गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी और बेंगलुरु के विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कलराज मिश्र, दूसरा ऑप्शन है जगदीप धनखड़, तीसरा ऑप्शन है आपका ला गणेशन, तीसरा ऑप्शन है सीवी आनंद बोस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी ये सीवी आनंद बोस। यहाँ पर देखिए उनका इमेज है, यहाँ पर यह जो बने हैं पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं आपका ममता बनर्जी। अगर वहाँ पर हम बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी की, तो वहाँ की राजधानी होती है आपका कोलकाता। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला पॉइंट देख, क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल ऑफ द अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन शाहरुख खान, दूसरा ऑप्शन सलमान खान, तीसरा ऑप्शन गोविंदा, चौथा ऑप्शन है संजय दत्त। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को यहाँ पर आपका बॉलीवुड के क्षेत्र में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? शाहरुख खान को। अब देखिए लाहौल की समिति, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य यूटी में स्थित है? यूटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, यानी आपका केंद्र शासित प्रदेश। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देख लीजिए कि लाहौल और स्पीति के तासीगंग में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र बूथ का लगभग 98.08% मतदान दर्ज किया गया है। अब 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित तासीगंग के मतदान केंद्र को वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं के लिए मतदान को आसान बनाने के लिए एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। हाल ही में FSSAI ने किस रेलवे को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया है? तो आपका पहला ऑप्शन है केवड़िया रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है भोपाल रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है झांसी रेलवे स्टेशन, चौथा ऑप्शन है हुबली रेलवे स्टेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल रेलवे स्टेशन। तो देखिए FSSAI ने ये भोपाल रेलवे स्टेशन को ये ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्रदान किया है। देखिए ईट राइट जो इंडिया है वो सुरक्षित स्वास्थ्य और सुरक्षित है। चेन्नई रेलवे स्टेशन को 2021 में 5वां तारा ईट स्टेशन प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे स्टेशन बना था। देखिए इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे FSSAI का तो महेश भगवान है और मुख्य अधिकारी जो है इसके अरुण सिंघल है। अगर स्थापना की बात करेंगे तो ये 2011 हुआ था। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है नताशा पिर्क मुसर, दूसरा ऑप्शन है जुजाना कैपुटोवा, तीसरा ऑप्शन है सना मारिन, चौथा ऑप्शन है एलिजाबेथ बार्न। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नताशा पिर्क मुसर। यहाँ पर इनका इमेज देख सकते हैं आप सभी लोग कि इनका जो इमेज है यहाँ पर दिखाए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नहीं है लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ जानकारियाँ हैं। स्लोवेनिया में ने नताशा पर्क मुसर को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। प्रतिद्वंदी को हराकर नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सुश्री पिर्क मुसर ने लगभग 54% वोट हासिल किए और पिर्क का कहना है कि उन्होंने मिस्टर लोगर को हराया जिन्होंने सिर्फ 46% से अधिक वोट मिले थे। वह स्लोवेनिया की राष्ट्रपति के रूप में वोरुत पाहोर का स्थान लेंगे, यानी जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वहाँ पे वोरुत पाहोर थे। स्लोवेनिया के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य यूरोप में स्थित है। लुजबियाना इसकी राजधानी है और इस सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी सीमा उत्तर में ऑस्ट्रिया, पश्चिम में इटली और दक्षिण पूर्व में क्रोएशिया, उत्तर पूर्व में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोवेनिया कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखिए ग्रीन कलर से किया गया है कि आपका स्लोवेनिया है। हाल ही में आसियान के 11वें सदस्य के रूप में कौन शामिल होगा? दक्षिणी सूडान, ईरान, पूर्वी तिमोर, न्यू। तो आपका पूर्वी तिमोर। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तिमोर जो है आसियान के 11वें सदस्य के रूप में
शामिल होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान ने पूर्व तिमोर को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पूर्वी तिमोरिस ने पड़ोसी देश इंडोनेशिया द्वारा क्रूर कब्जे से स्वतंत्रता के लिए 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह में मतदान किया। 2002 संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर देश को मान्यता दी, जिससे यह एशिया का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश बन गया। 1.3 मिलियन लोगों के संसाधन संपन्न देश ने तुरंत आसियान में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन औपचारिक रूप से 2011 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था। पूर्वी तिमोर के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीप देश है। इसमें तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा भाग उत्तर पश्चिमी आधे का ओकस एक्सक्लेव और अटोरो और जैको के छोटे द्वीप शामिल हैं। राजधानी की बात करें तो दिल्ली है, और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। 12वें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका गीता गोपीनाथ, दूसरा ऑप्शन है आशा पारेख, तीसरा ऑप्शन है हमीदा अजीम, चौथा ऑप्शन है श्लोक मुखर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला श्लोक मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है 136, दूसरा ऑप्शन है 135, तीसरा ऑप्शन है 150, चौथा ऑप्शन है 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अब चलते हैं अपने अगले, देखिए इसके पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI में भारत 63 देशों में से 8वें स्थान पर है। भारत 2022 और 2021 की रैंकिंग में 10वें स्थान पर था। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है और 2070 के लिए विश्व शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक करता है और यह पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। यह हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु के परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। बात करें तो डेनमार्क और स्वीडन और चिली क्रमशः ये चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर आते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को इस्लाम मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? देखिए इस्लाम क्या होते हैं? इस्लाम वे होते हैं जो कहीं भी अपना डेरा डाल देते हैं, रहने लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिनका घर नहीं होता है वो टीन का झोपड़ी पट्टी का घर बना करके रहते हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के नवीन पटनायक ने कहा है कि उनका राज्य जो है दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी झुग्गी का विकास मॉडल कॉलोनियों के रूप में किया गया है। नवीन पटनायक ने राज्य के झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार देने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के 5 नगर निगमों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम यानी PESA लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बात करें पेशा एक्ट लागू होने के आदिवासी समाज में फायदा होगा। इसके एक्ट के तहत लागू होने से स्थानीय संसाधनों द्वारा जनजातीय समाज की पंचायतों के पास ज़्यादा अधिकार होंगे। ग्राम सभाओं को जनजातीय समुदाय के लिए काम करने का अधिकार भी मिलेगा। PESA अधिनियम 1996 का है। दिल्ली भू रिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इसमें आपका त्रिस्तरीय राज्य पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश से लागू की गई थी? तो बात करें तो यह लागू हुआ था
बलवंत राय मेहता समिति से। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कौन माने जाते हैं? रिपन माने जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नागौर में हुई थी। नागौर पड़ता है आपका राजस्थान में, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, यह वीडियो अभी हम अपनी कैसे भी बना रहे हैं, आपको धीरे धीरे इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और इस वीडियो को अच्छे से बनाने का प्रयास किया जाएगा। एनिमेशन के तहत आपको बनाया जाएगा और इससे अधिक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, कल अपलोड किया जाएगा। सुबह 6 बजे आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइव सेशन चलेगा, वहाँ पर आप कोई भी कमेंट आप करेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।